भले ही आपको 20 साल का एक्सपीरियंस रहे, लेकिन जब आप नए किसी स्कूल में जाते हो या कुछ, तो वहाँ पे आप फ्रेशर ही काउंट होते हो। Do you think that 70% of Indian students go through anxiety because of marks pressure? एक्चुअली बच्चा उतना प्रेशर लेना चाहता है कि नहीं पता नहीं, वो प्रेशर कहीं पे कहीं अननोन प्रेशर है फ्रॉम पेरेंट्स की साइड पे। आई बिलीव कि बच्चे का जो कंपटीशन है ना, वो खुद से होना चाहिए। आज अगर आपको 70 मिला है तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करो 75 लेके आओ। When did you started your journey with Radiance Academy? I started in 10 years back in 2016, and in the starting we were not having some students all, nothing we were having. Struggle. Teaching is a profession which is not glamorous in the form of financial. Do you think हर एक टीचर्स को अपनी स्किल्स से ज्यादा बटरिंग पे ज्यादा फोकस करनी पड़ती है? जो पावर पोजीशन पे बैठा है उसको सिंसियर टीचर्स कभी बटरिंग नहीं करेंगे, और जो बटरिंग करेगा वो सिंसियर नहीं होगा। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन इकट्ठा नहीं हो सकता। Do you think that parents are being blamed for obsessing over exam marks? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की, उन लोगों की और उन सोच की जो जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देती है। आज का एपिसोड सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं है, बल्कि उस सच के बारे में है जो हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और हर टीचर कहीं ना कहीं फील करता है। क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स, रैंक्स और परसेंटेज रह गया है, या फिर असली एजुकेशन वो है जो एक अच्छा इंसान बनाए? आज हमारे साथ है एक ऐसी एजुकेटर जिन्होंने इंजीनियरिंग की दुनिया छोड़कर चूज किया एक ऐसा मिशन जहां वो सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं, बल्कि उनकी सोच, कॉन्फिडेंस और वैल्यूज को शेप कर रही है। शी इज द फाउंडर ऑफ रेडियंस एकेडमी, a space built not just for academic success but for life itself. Please welcome educator, mentor and a strong voice for value-based learning, Shishma ji. Welcome to Ek Soch. Thank you. Thank you. And thank you so much for being here. So, आज का ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है because I'm also an educationist, started my journey as an educator, and today we are talking about education itself, like how things needs to change, right, in this vertical. So ये जो हमारा पूरा पॉडकास्ट है, ये एक सोच के ऊपर है। हमें लगता है एक सोच से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। तो आपकी कौन सी एक सोच थी जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल दी? एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा अच्छा जॉब था, फाइनेंशियली मुझे कुछ इशू नहीं था, फैमिली भी अच्छी थी, मतलब बच्चे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं बीच में मेरे को ऐसा लगा कि आई लॉस्ट माई सेल्फ, आई लॉस्ट सुषमा साहनी समवेयर वेयर आई डोंट नो। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, संडे टू सैटरडे, द वर्क वाज लाइक ऑफिस घर एंड देन अगेन रिपीट, ऑफिस घर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपीट। तो वहाँ कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को खो दिया था कि मुझे लग रहा था कि कुछ तो एक है जो जिसके लिए मैं नहीं बनी हूँ, मतलब जिसके लिए मैं बनी हूँ और जो मैं कर रही हूँ शायद उसके लिए मैं नहीं बनी हूँ। ऐसा मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे बहुत लग रहा था। देन सडनली मुझे एक ऐसा मैंने सोचा कि फिर टीचिंग का एक ऐसा फील्ड है एक्चुअली जहाँ पे हम लोग डील करते हैं लिविंग बींग्स के साथ में। ऑल जितने भी प्रोफेशन हैं उसमें सब आप देखिए सिर्फ 2 ही प्रोफेशन है जो डील करते हैं लिविंग बींग के साथ, एक डॉक्टर्स एंड सेकंड आर द टीचर्स। तो डॉक्टर्स हैं तो वो भी फिर भी आप समझ सकते हैं कि बीमार के साथ में डील कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन नॉट पास देयर इंफॉर्मेशन टू देम। लेकिन जो एक एजुकेशन ऐसा फील्ड है, टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप लिविंग बींग के साथ में डील कर रहे हो, आप जो उनको देना चाहते हो एंड दे आर ऑल्सो गिविंग यू। इट्स नॉट लाइक दैट आई एम टीचर सो आई एम टीचिंग देम, n number or thousands of times students also teaching me directly or indirectly. Yeah, of course. So n number of things I want to learn from hope and their fear, what is the fear, what is the hope, means so many things are there. So that thing changed my mind and I just switched to teaching profession. But मैम, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, राइट? ये अगर ट्रांजिशन की बात करूँ फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू एन एजुकेशनिस्ट, इट्स अ बिग मूव, राइट? व्हाट मेड यू डू दैट? Actually means I got inspired by one person, that is Mr. Prabhakar Reddy. In my this staff I'm means in this my in this journey means I feel कि वो मेरे गुरु हैं। तो उनसे मतलब मैंने सीखा है कि education is not a information transformation,
इट इज द ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली। आई एग्री टू दिस। तो सिर्फ ये नहीं कि आप एक सिर्फ टीचिंग ही आप उनको दे रहे हो या नॉलेज दे रहे हो, सिर्फ नॉलेज, सिर्फ इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज द ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। और उनका एक जो ये पढ़ाने का जो तरीका कि हम लोग बच्चों के साथ में कनेक्ट होना है हमको, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाए और निकल गए क्लास से या फिर ये सब नहीं, अच्छे से आप उनको कैसे डील कर रहे हो उनके साथ में, कैसे आप उनको चीजें दे रहे हो कि बच्चे आपसे कनेक्ट हो जाते हैं बिना किसी डर के। वो आपसे शेयर करते हैं सब कुछ जो शायद वो अपने घर पे भी शेयर नहीं कर पाते। करेक्ट तो करेक्ट। ये और हमको भी सीखने को मिल रहा है उनसे। तो ये सब जो चीजें है ना, इन सब चीजों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मिला मुझे सही जो मुझे चाहिए था, सही पाथ मुझे मिला। एंड देन आई कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति हमारी जिंदगी में ऐसे आ जाता है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देता है। उसकी सिर्फ एक पुश से हमारी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। जी बिल्कुल। राइट। अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं फैमिली की बात कहूँ, सो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपको पता है कितनी ज्यादा होती है। लाइक यू नो इट्स अ जर्नी, अगेन इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी जहाँ पे पढ़ाई ज्यादा होती है, टेक्निकलिटीज ज्यादा होती है, फैमिली ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है आपके ऊपर। सो when you chose education, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं फैमिली शायद एक बार तो, एक बोलते हैं ना, एक उनको शायद एक बार के लिए ये भी हुआ रहेगा कि यार ये क्या कर रही है। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट। सो मेरे हस्बैंड ने कभी भी, मीन्स मेरा सबसे बिगेस्ट जो सपोर्ट वो मेरे हस्बैंड है। उन्होंने कभी ऐसा ये नहीं बोला मुझे कि आप जो तुम मीन्स जॉब की वे में आप इनफ है हमारे पास, या फिर जस्ट फोकस ऑन द फैमिली, नथिंग लाइक दैट ही टोल्ड मी एनी टाइम। एंड ही जस्ट डिड इट्स अपोजिट। मीन्स उनका एक यही है कि तुमको जो करना है तुम करो, तुम खुश रहनी चाहिए बस। तो ये चीज, और मेरा बिकॉज एज आई टोल्ड दैट आई वाज इंजीनियर इन दिस, बट लेकिन उसके बाद उन्होंने, पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने मेरा जो एजुकेशनल जो जर्नी था, लाइक बीएड एंड ऑल, ही ओनली मेड इट पॉसिबल टू कंप्लीट। ओह वाओ। ये So, सब आपकी मैंने शुरुआत या शादी के बाद हुई? जी, ये टीचिंग का जो है ये मेरा शादी के बाद ही स्टार्ट हुआ है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट दैट। एंड व्हाट अबाउट द सोसाइटी हैव देयर ओन ओपिनियन, so that may differ, लेकिन बहुत सारे ऐसा बहुत the pillar of the family is with yes, you, yes, so yes, it yes. doesn't create any sort of and number of barrier. times ऐसा सुनने को भी मिलता है मैडम कि मींस लाइक बहुत सारे ऐसा करते हैं कि अरे ये फील्ड छोड़ के ये फील्ड में जा रहे हो, सो उन लोगों के लिए ये लगता है, लेकिन डज नॉट मैटर एट टाइम। what matters for me is my family, my husband and my vision. Correct, yeah, absolutely, I agree to this. कहीं ना कहीं सारे विमेन्स को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हारा जो मेन सपोर्टर, फैमिली का मेन सपोर्टर हमारे साथ है, तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। राइट, एंड दैट्स हाउ यू रन योर ओन विजन एंड यू रन योर ओन फैमिली। अगर मैं रेडियंस एकेडमी की बात करूं मैम, व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी विद रेडियंस एकेडमी? I started in 10 years back in 2016. So in the month of October we had started that. Okay. And in the starting we were not having some students, all nothing yeah, we were having. Struggle. That was actually, teaching is a profession which is not glamorous in the form of financial. Correct, true, it is absolutely not glamorous. So वहाँ पे हम लोगों को बहुत, लेकिन एक कहीं ना कहीं मन में एक अच्छा लगता है, मीन्स होप रहता है, ठीक है, एक बट टाइम बीइंग के साथ में वो चीज भी हो जाता है। अभी तो इतना स्टेबल, मीन्स फाइनेंशियली बाद में मुझे स्टेबिलिटी मिला, और वो होना भी चाहिए एक वुमेन को, सो दैट शी कैन टेक देयर ओन डिसीजन ऑन देयर ओन। उसके लिए, इंडिपेंडेंसी के लिए आपको फाइनेंशियल चाहिए ही चाहिए। जबकि आप फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा, देन ओनली यू कैन मेक योर ओन डिसीजन, अदरवाइज यू विल नॉट। बट नाउ आई एम very happy with my class, very happy with the Radiance Academy that gave me like एक impact दिया मुझे, एक इंडिपेंडेंसी दी है मुझे, एक मेरा पूरा, मीन्स मैं आपको बोल नहीं सकती कि वो मेरे लिए क्या है। करेक्ट, वो मेरे लिए सब कुछ है। करेक्ट। सो जैसे आपने शुरुआत की रेडियंस एकेडमी के, बाकायदा आपने ये सोचा रहेगा कि मुझे एकेडमिक्स शुरू करनी है, बट अदर वे राउंड यू स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग अ गैप कि यार यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं, मुझे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे भी ज्यादा फोकस करना है। तो ये गैप किस तरीके से, ये मूवमेंट या शिफ्ट कैसे हुआ? ये चीजें एक्चुअली टाइम के साथ साथ मेरे अंदर आई, बिकॉज मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ और जहाँ पे मैं अब रहती हूँ, आई एम लिविंग इन मुंबई राइट नाउ, और मैं बिलोंग करती हूँ हरियाणा से। तो
वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क, मतलब बहुत ही फर्क है। तो वो चीजें जब मैं इधर आई तो मुझे गैप लगा, लेकिन मुंबई अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से रन करता है, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास रुकने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन ये अलग बात है। लेकिन मुझे जनरली कहाँ पे समझ में आया, जब मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो उन लोगों को जो बीच का, उनको खुद का आपस का जो कन्वर्सेशन होता था ना, तो वो कन्वर्सेशन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, एक बार दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी, उनका फ्री टाइम था, वो बीच में 15 मिनट्स का रिसेस का हमने टाइम दिया, उसमें वो बात कर रही है। तो एक लड़की मतलब ऐसा बोलते कि नहीं घर पे खाना नहीं बना, क्यों नहीं बना, कि मतलब लेडीज का काम ही है खाना बनाना, ऐसा उनका सोच था। तो मुझे ऐसा लगा कि लेडीज का काम ही क्यों है खाना बनाना, तो वो मेल लोगों को भी आना चाहिए करके। तो मेरे क्लास में आज अगर बच्चों को मैं सिखाती हूँ कि भाई तुमको एटलीस्ट तुम्हारी बेसिक नीड्स तो तुमको आनी चाहिए, इट्स अ सर्वाइवल। हाँ। या एक बच्चा कभी ऐसा आया कि हाँ कल क्यों नहीं आए थे या कल क्यों एब्सेंट थे, सो ऐसे एक्सक्यूजेस कि हाँ बटन was not there on the shirt, something like, तो वो बटन टाई करना तुमको क्यों नहीं आता है, वेरी बेसिक थिंग। तो ये जो सब चीजें है ना, ये बेसिक बेसिक चीजें सिर्फ मम्मी पापा तुमको करके देंगे या लेडीज करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद का एटलीस्ट, तो ये भी एक तरह से एक हमारे अंदर होना चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को तो मैंने ये सब सिखाया, लेकिन दूसरे बच्चों को भी तो ये सब आना चाहिए। और ये खासकर पता चला लोगों को कब, जब कोविड आया। करेक्ट। तो कोविड के टाइम पे सबको समझ में आया कि हाँ अभी सबको खुद का काम आना चाहिए करके, खुद का काम खुद करना चाहिए। जी बिल्कुल, और आएगा तब आप करोगे। तो मुझे क्या लगता है, बीइंग अ लेडी या जो भी है, कितना भी सक्सेसफुल हम हो जाए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, कि मेरा ऐसा व्यू है कि घर का खाना अगर मैं खुद मेरे बच्चों को या मेरे हस्बैंड को बना के देती हूँ, तो आई थिंक वो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द रेस्टोरेंट एंड ईटिंग दैट एंड ऑल। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी दूसरों का व्यू अलग हो सकता है। नहीं, पर मैं अगर मैम एजुकेशन की बात करूँ, इंडियन एजुकेशन की बात करूँ, कहीं ना कहीं हम एकेडमिक्स तो बच्चों को सिखा देते हैं, पर लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब चीजों पे स्कूल लेवल से ही फोकस नहीं किया जाता। यस, सो व्हाट इज योर स्टेक इन दैट? सही है, बिल्कुल। एकेडमिक सिर्फ रोट लर्निंग टाइप ही चल रहा है आज की तारीख में। तो ये नहीं होना चाहिए, यही मुझे लैक लगा, जिसकी वजह से अदरवाइज आई वाज आल्सो वर्किंग इन द स्कूल। I was working on this year only. I just take the gap about it. I was teaching since 17 years. तो लेकिन अभी देखिए कैसा होता है ना मैडम, आप अपनी मर्जी से जब आप कुछ करना चाहते हो ना, कुछ इम्प्लीमेंट लाना चाहो, तो वो चीजें कभी कभी सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं होती है। अच्छी चीजें अगर आप डेवलप करना चाहो, क्योंकि शायद उनका वैल्यू कम हो जाता है, दैट पता नहीं उसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे वो जिसके बारे में डिस्कस नहीं उतना मैं करना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना दे सकती हूँ, बिकॉज चेंज कम्स फ्रॉम आवरसेल्फ। मैं दूसरों को बोल के कि हाँ स्कूल में आप ये चेंज लाओ, वो चेंज लाओ, मेरे बोलने से कौन लाने वाला है मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई ले भी आए, लेकिन मुझे लगता है मुझे स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो शायद वो चेंज वापस कोई और भी स्टार्ट करे, या आगे मेरे बच्चे रखें उसको, या जो भी है। तो मैं मेरे लेवल पे फुल ट्राई करती हूँ, आगे उनका वो जाने। बट आई होप कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर बच्चे में बदलाव ला सकता है कोई, तो वो उनके टीचर्स ला सकते हैं। राइट, क्योंकि बच्चे जितना टीचर्स का सुनते हैं, उतना शायद अपने माता पिता का भी नहीं बिल्कुल सुनते। बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि आप खुद एक्सपीरियंस्ड हो, यू वर टीचिंग समवेयर, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ऐसा है कि ऑनेस्ट टीचर्स पे इतना प्रेशराइज किया जाता है कि कहीं ना कहीं उनको खुद को छोड़नी पड़ती है जॉब? एक्चुअली आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मैं आपको भी इसका मीन्स नॉट एवरीवेयर, लेकिन नॉट ओपनली, एक्चुअली एवरीवेयर में भी, बट नॉट ओपनली। उनको ना एक जो ऑनेस्ट टीचर्स है ना, उनको एक आइसोलेशन मोड में डाल दिया जाता है। तो और उनको ऐसा फील करा दिया जाता है कि अगर आप कुछ भी, क्योंकि वो लोग रेडी नहीं होते हैं कुछ अनहेल्दी प्रैक्टिसेस पे या ऐसा, वो रेडी नहीं होते हैं। और जब वो ऐसा कुछ ओपन अप होने जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में डाल दो, अनवांटेड मॉनिटरिंग उनके ऊपर हो जाता है। मीन्स आज की तारीख में आपको फैक्ट बताओ मैडम, जो स्कूल्स में सीसीटीवी होते हैं ना, वो बच्चों से ज्यादा टीचर्स के लिए होते हैं। Exactly. And that is the bitter truth of our education system or our school system or whatever the case may be. तो ये सब चलता है,
तो वो एक टीचर इतना फिर उसको किसी भी डिसीजन में पार्ट लेने नहीं दिया जाता है, मतलब ये सब चीजें हो जाती है। फिर एक टाइम पे वो टीचर को ऐसा लगता है कि क्या मैं ही प्रॉब्लम हूँ हर चीज की, मीन्स स्लोली 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 उसके दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती है। तो इससे क्या होता है, फिर एक जो एनवायरनमेंट है ना वो अनहेल्दी हो जाता है। Absolutely. और एक टाइम फिर आता है, फिर वो टीचर्स शायद ऐसा सोचते हैं कि बेटर टू लीव, करेक्ट। व्हाई टू बी देयर, बेटर टू लीव। डू यू थिंक जो टीचर्स रहती है, मतलब वो सेटिंग में इतना प्रेशर या फिर सिस्टम के, लाइक यू नो, वेयर शी डजंट वांट टू स्टे बट स्टिल दे आर स्टेइंग बिकॉज ऑफ मॉनेटरी इश्यूज? अच्छी जॉब भी अवेलेबल नहीं है मैडम, और दूसरा क्या है ना, हर एक का अपना अपना देखो इशू होता है। कोई भी जॉब अपनी खुशी से टाइम पास के लिए तो जॉब करता नहीं है, सबको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या एक फाइनेंशियल थोड़ा एक चाहिए रहता है। तो कभी भी एक बोलते ना, एक जो कुएं का मेंढक जैसे रहता है मैडम, तो वो उसको ही अपनी दुनिया समझने लगता है। तो वो टीचर्स को, मैंने वही आपको बोला, उनको इतना ऐसा बना दिया जाता है ना कि उनको हमेशा यही लगने लगता है कि मेरा ही गलती था और शायद मैं ही कहीं ना कहीं पे रॉन्ग हूँ। तो वो चाहती है छोड़ के जाना बहुत बार, लेकिन फिर उनको क्या लगता है कि हो सकता है ये चेंज हो जाए, वो स्टाफ चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, सो वी विल बी हियर ओनली। अब दूसरी जगह जाके नए उससे शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप भले ही आपको 20 साल का एक्सपीरियंस रहे मे बी, लेकिन जब आप नए किसी स्कूल में जाते हो या कुछ, तो वहां पे आपको यू नो फ्रेशर ही काउंट होते हो। तो ये सब चीजों से शायद वो टीचर्स बचते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मीन्स यू आर हैविंग द कैपेबिलिटी, ठीक है, तो डू नॉट मेक एनी वन इंस्टीट्यूट टू लाइक कि आप में क्या कमी है या आप कितना वर्दी है और कितना नहीं है। आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। बी इंडिपेंडेंट, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू। करेक्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील गुरु का जो रोल है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? गुरु शिष्य का जो एक कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। Correct. और अगर टीचर्स को उस टॉक्सिक सिचुएशन में रहने पे मजबूर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीइंग एन इंस्टीट्यूशन या फिर बीइंग एन एजुकेटर, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, हैविंग सेड दैट, डू यू थिंक दैट हर एक टीचर्स को अपनी स्किल्स से ज्यादा बटरिंग पे ज्यादा फोकस करनी पड़ती है? जो पावर पोजीशन पे बैठा है उसको हमेशा बटरिंग करनी पड़ती है? एन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन आई विल से मैक्सिमम टाइम्स, बिकॉज उनको क्या लगता है कि जॉब, वो लोग इसी बेस पे वो लोग जॉब करते, और जिसको थोड़ा भी अपना एथिकल अगर है अंदर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल व्यू अगेन माइंड, कि बटरिंग, सिंसियर टीचर्स कभी बटरिंग नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। और जो बटरिंग करेगा वो सिंसियर नहीं होगा। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन इकट्ठा नहीं हो सकते। या हम जहाँ पे काम करते हैं, एक सेइंग हमारे, मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं कि आपको अपने 10 नाखून की कमाई खानी चाहिए। मीन्स आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको पूरा एक ऑनेस्टली वे में करना चाहिए, ना कि सिर्फ आपको कमाना है और सिर्फ आपको खर्च करना है। ये कमाई नहीं होती है मैडम। करेक्ट। कमाई हमारी क्या होती है कि जब हमको समझ में आए कि हाँ, अभी आज भी मैं 17 ईयर्स से वहां पे पढ़ा रही हूँ, तो आज की तारीख में मेरे स्टूडेंट्स को मीन्स दे गॉट मैरिड, दे गॉट द अगेन, तो उनके बच्चे भी अगर मेरे पास आना चाहते हैं तो वो मेरी सबसे बड़ी कमाई है। करेक्ट। तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों की शादी होने के बाद अगर उनके बच्चे चाहते हैं कि नहीं टीचर, हमारे बच्चे आपके पास ही आएंगे, तो वो टाइम पे इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को एडमिशन मिल रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन एक अंदर से जो एक खुशी होती है ना, जब उनका कुछ नहीं रहता, वो ढूंढते भी नहीं है कहीं पे, वो सोचते भी नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, उनका बच्चा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जाएगा, सुषमा मैडम के पास जाएगा। तो ये जो चीजें है ना, ये बहुत हमको एक वो करती है। आई ट्रूली बिलीव दैट टीचर्स शुड कीप देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। They should never give up on their self-respect. एनवायरनमेंट में रहते हैं मैडम, जब वो लोग बटरिंग करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है ना, मीन्स एक ही चीज कर पाएंगे, या तो वो ओबेइंग करें, ओनली जस्ट टू ओबेइंग दैट व्हाटएवर द रूल्स आर मेड फॉर देम, या फिर वो क्लासरूम पे फोकस करें। लेकिन अगर वो बटरिंग में लग जाते हैं तो वो क्लासरूम पे फोकस नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। मीन्स बच्चों को नहीं मिल रहा है, जिसलिए बच्चे आपके पास आए हैं, आप बच्चों को वो नहीं दे रहे हैं। और बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है मैडम, हम लोग अपने टाइम पे नहीं थे। हम लोग तो टीचर ने कुछ भी बोला, बस आंख बंद करके हम लोग को भरोसा होता था, क्योंकि वो टाइम कुछ और था। लेकिन अभी बच्चे ऐसे नहीं है। अभी बच्चे एक एक चीज ऑब्जर्व करते हैं,
हमने खुद देखा है ऐसा बच्चे की जब दो टीचर्स या कुछ ऐसा बात करते हैं कुछ, तो वो चीजें बच्चे इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं ना, और उनका करेक्ट मीनिंग हमने जो बोला भी नहीं रहेगा, मीन्स उनको समझ में आ जाता है कि इस चीज का क्या मतलब है। तो हम कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। अगर हम ही ये कर रहे हैं तो वो बच्चे हमसे क्या सीखेंगे। बट आपको लगता है मैम, आपका 17 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, क्या आपको लगता है अच्छी टीचर्स अभी जॉब नहीं लेती? वो लोग जॉब छोड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे लगता है अच्छे जो टीचर्स होते हैं, जो क्वालिफाइड और स्किल्ड टीचर्स रहते हैं, they don't want to get into school education or college education because they feel that they don't get that worth. Very true. Correct. Indian education में salary is the biggest challenge for teachers. Correct. Right? सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो अच्छी टीचर्स जॉब नहीं लेती है, जो स्किल्ड टीचर्स होती है, और जो अनस्किल्ड है वो जॉब ले लेती है और बटरिंग के फेज में चले जाते हैं so that they can get the position. What is your say in that? Very true, madam. Whatever you said, very true. अच्छे टीचर्स जॉब हाथ में लेते ही नहीं है, और अगर वो ले भी लेते हैं तो वो एनवायरनमेंट में रह नहीं पाते क्योंकि उनको वो सब आता ही नहीं है। लेकिन एक चीज है कि बच्चे कभी भी जेन्युइन टीचर को ही याद रखते हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो ऐसे टीचर्स ही हमेशा कामयाब होते हैं। कामयाब, वापस आई एम सेइंग कि कामयाब नॉट इन द टर्म्स ऑफ सैलरी, कामयाब मीन्स इन द टर्म्स ऑफ पीस एंड द प्रोडक्शन विच एवर यू giving to your like means what you are producing for the future in our kids। तो वो वे में अगर आप देखें ना तो वहां पे हम लोग मीन्स हम लोग इन द सेंस जो स्किल्ड टीचर्स हैं वो ही कामयाब हैं वहां पे। अभी बच्चे, जैसे मैंने बोला कि अगर एक टीचर है जो हमेशा फ्लैटरिंग द मैनेजमेंट एंड ऑल ये सब कर रहा है तो बच्चे वो भी देखते हैं, और जो ऑनेस्टली उनको लेकिन टीचर, बच्चे हमेशा जेन्युइन टीचर को ही याद रखते हैं और अपनी लाइफ में वो लेके भी आते हैं उस चीज को कि हाँ ऐसा ऐसा सिचुएशन था तो क्या होता था, क्या हो सकता है। तो उनके लाइफ टाइम का लेसन है मैडम। अभी हम लोग अगर बटरिंग करें तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे आगे। करेक्ट। तो ऐसे नहीं चलता है ना, ऐसे नहीं चलता है। बट डू यू थिंक दैट पेरेंट्स का भी रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है? पेरेंट्स शुड आल्सो स्पीक अप अगेंस्ट सिस्टम। Of course they have to speak they have to speak respectfully but firmly। और इंस्टीट्यूशन को भी ऐसा चाहिए कि अगर किसी पेरेंट ने बोला है तो उसको सॉर्ट आउट करने की बजाय वो बच्चे को ही लाइक सफरिंग एंड ऑल मींस एन नंबर ऑफ टाइम्स कि हाँ इसके पेरेंट्स ने बोला तो इसको ऐसा कर दो, ये साइड पे रखो या ज्यादा ध्यान दे दो थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा बट आई एम आल्सो अ पेरेंट मैम एंड आई हैव सीन पेरेंट्स, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, मदर्स, they fear of speaking the truth। मतलब सच्चाई बोलने से भी डरते हैं आजकल के पेरेंट्स। उनको ऐसे लगता है कि अगर मैंने कंप्लेन कर दी या फिर मैंने सिस्टम के अगेंस्ट बोल दिया तो कहीं ना कहीं टीचर विल हैव दैट रकस फॉर अ चाइल्ड, शायद वो अच्छा बिहेवियर मेरे बच्चे के साथ नहीं करेगी। डू यू थिंक दैट फैक्ट? दैट्स फैक्ट, एक्चुअली दैट इज द फैक्ट। सॉरी टू से द सिस्टम, आवर सिस्टम इज लाइक दैट ओनली। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को एक रेस्पेक्टफुली वे में या फॉर्मली से उनको बोलना चाहिए, और लेकिन स्कूल को भी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी कंसर्न उनके पास आता है तो उस चीज को वो लोग नेगेटिव वे में ना लेके, जो चीजें जिस चीज की कंप्लेन आई है उस चीज को सुधारा जाए, ना कि उस चीज को लेके कि क्यों आया हमारे पास, ऐसा कंप्लेन होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज वी आर बिल्डिंग अ फ्यूचर ऑफ द नेशन। करेक्ट। सो अभी से अगर वो ऐसा डर के या कुछ भी करेंगे, पेरेंट्स का अलग कंसर्न है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि पेरेंट्स को आजकल ऐसा एक हो गया है, मार्क्स मेनिया बोलेंगे उसको कि मार्क्स मार्क्स एंड मार्क्स, नथिंग एल्स। तो ये पेरेंट्स को एक डर रहता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अगर पेरेंट्स को डर है कि हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं स्कूल को भी डर होता है ना कि पेरेंट्स बोलेंगे। करेक्ट। लेकिन हम पेरेंट्स हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम लोग थोड़े उनसे लाइक हम बोलेंगे तो वो हमसे बड़े हैं या उनके पास पावर है समथिंग। ये एक क्लियर रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन टीचर्स और मे बी द स्कूल मैनेजमेंट और मे बी द प्रिंसिपल एंड बिटवीन द पेरेंट्स। इट शुड नॉट बी द पावर स्ट्रगल कि तुम बड़े या मैं बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे एक चीज है, एक प्रॉब्लम आई है, आप वो प्रॉब्लम फेस करो, जब प्रॉब्लम सामने रखो। जब तक हम प्रॉब्लम सामने नहीं रखेंगे हम उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। ये सोच के कि अगर हमने बोला और हमारे बच्चे ऐसे, तो लेकिन ये भी तो है ना मैडम कि वहां तक वो प्रॉब्लम हमारी पहुंची ही नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम पहुंचती तो शायद उसका सोल्यूशन होता।
करेक्ट, पेरेंट्स आपस में ही बात कर लेते हैं, जो आपस में ही। सोल्यूशन प्रोवाइडर है वो उनसे जाके नहीं डायरेक्टली नहीं कभी बात नहीं 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 करते नहीं हैं। और ये हर जगह भी नहीं होता है। बहुत बार हम कुछ प्रॉब्लम बताएंगे तो सोल्यूशन होता भी है, लेकिन हम खुद से ही सोच के बैठ जाते हैं कि अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, खुद का assumption। करेक्ट, वी आर लिविंग इन दैट assumption हाँ, and they all judgmental become like world. me in the sense like a maths teacher. I'm the maths teacher, so every time कि हमको सपोज करना है, बस सपोज कर लो ये हो गया, सपोज कर लो, ऐसा नहीं होता। We have to speak up. We have to speak, and I believe that being a parent, you should speak what is right. You should Correct. not talk about टीचर ने आज गुस्सा कर दिया, गुस्सा कैसे किया मेरे बच्चे पे. I believe that parents also have a lot of problems. You know, I guess they need to be fixed first, then fixing a teacher first. Exactly, आप सही बोल रहे हैं। So जैसे आप मार्क्स की बात कर रहे थे मैम, do you think that 70% of Indian students go through anxiety because of marks pressure? या एक्चुअली ये अनॉर्मस प्रेशर है उनके ऊपर। वो प्रेशर कौन देता है? एक्चुअली बच्चा उतना प्रेशर लेना चाहता है कि नहीं पता नहीं। वो प्रेशर कहीं पे कहीं अननोन प्रेशर है फ्रॉम पेरेंट्स की साइड पे, पेरेंट्स की साइड से, और एक ना कांस्टेंट कंपैरिजन है। या अभी एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं घोड़ों की रेस में गधे को नहीं दौड़ा सकती। तो हर एक चाइल्ड के अंदर अपना अपना एक उसका लेवल है। अभी एक बच्चा अगर 70% ला रहा है और एक बच्चा अगर 90% लेके आ रहा है, राइट, तो नेक्स्ट ईयर अगर वो बच्चे को 91 मिलता है तो 70 वाले को मैं सोचूं कि वो 90 वाले को क्रॉस करे, नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू मी, आई बिलीव कि बच्चे का जो कंपटीशन है ना वो खुद से होना चाहिए। एग्जैक्टली। आज अगर आपको 70 मिला तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करो 75 लेके आओ, खुद से कंपटीशन करो, ना कि किसी अलग से, बिकॉज उनकी अलग कैपेबिलिटी है, आपकी अलग कैपेबिलिटी है, तो सब सेम नहीं होते। एग्जैक्टली, एंड आई बिलीव व्हाई ऑलवेज मार्क्स दैट ओनली। ठीक है, मार्क्स से एज आई टोल्ड बिफोर आल्सो, मार्क्स से सिर्फ आपको अच्छा यू कैन गेट हायर्ड, लेकिन लाइफ स्किल आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जैसे आप हो, आप कैसे उससे कोप अप कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को, सिर्फ अपने आप को कैसे आप सुधार सकते हो, आपको वो चीजों पे भरोसा, वो चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इसका कितना आया उसका कितना नहीं। मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे, मुझे किसी दूसरे को मेरे कंपटीशन में देखना ही नहीं है। राइटली सेड, वेरी राइटली सेड दैट यू नो यू आर योर ओन कंपटीशन। अगर आपने वो चीज अपने आप को संभाल लिया या अपने आप से बीट कर लिया, then I guess no one can stop you in your life. And marks are just a number. Just a number. कई बार ये भी होता रहेगा ना मैम, that you know kids must be coming to you जहाँ पे एक आध सब्जेक्ट में शायद फेल हो गए, no, with a broken heart, because कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत कुछ बोल चुका होगा वो बच्चे को. So what is your say in that? आप वो बच्चे को क्या बोलते हो? Every single year we are getting such kind of students. Oh. Every single year. हर साल है, हर बच्चे चढ़ते हैं, लेकिन मैं जैसे अभी बोला वही बोलती हूँ मैं कि एग्जाम इज जस्ट अ फीडबैक, नॉट द जजमेंट ऑन योर वर्क। करेक्ट। सो पहले उसको यू जस्ट बी काम डाउन फर्स्ट एंड देन वी विल गोइंग टू थिंक कि किधर प्रॉब्लम हुआ। मीन्स आपके जो आपने तैयारी किया उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, या आपको इवैल्यूएशन में दिक्कत है, या तो आपके टाइम मैनेजमेंट में, उसके बाद। लेकिन अगर उसको वो टाइम पे हमने मेंटली स्टेबिलिटी नहीं दी तो उसको आप कुछ भी बोलो, बच्चा नहीं समझ सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। फर्स्टली वी हैव टू मेक हिम काम डाउन, सिचुएशंस आर अंडर कंट्रोल, इट्स ओके, इट हैपेंस टू हैपेंस, नेक्स्ट ईयर अगेन वी विल ट्राई, और मींस इन द कमिंग एग्जाम वी विल बेटर परफॉर्म। सो ये सब एक जो उनको मेंटली स्टेबिलिटी देना ना, वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आपके कॉन्फिडेंस से आप बच्चे को पूरी तरीके से बदल सकते हो, राइट? अगर बच्चे में उतना कॉन्फिडेंस आ गया, because I believe that whatever a child is doing or whatever a person is doing, if he or she is confident enough, they can easily score marks. Scoring marks is not about only the rote learning, मैडम, कि हाँ आपने एक बुक लिया, आपको 10 पेज बाहर करने, आपने रट्टा मारा और आपने उसको जाके उधर एग्जाम में ओमिट कर दिया और आपको 90% मिला। अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो यूज होता है। ट्रू। आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेके आइए, जब अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया, ऑटोमेटिकली आपका जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया ना वो अपने आप ही बढ़ जाएगा, सिर्फ डिसिप्लिन से। क्योंकि ऐसा बोला जाता है जनरली कि ज्यादा एक साइकोलॉजिकली आप बहुत ज्यादा टाइम तक आप बुक लेके बैठ नहीं सकते। तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ 10 to 20 आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ सकते।
नहीं पढ़ सकते, नहीं बीच पढ़ बीच में सकते, आपको गैप exactly. चाहिए। आई थिंक मे बी 30-40 मिनट्स आप बैठ सकते हो, ज्यादा आप बैठ नहीं सकते हो। लेकिन एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। आप एक टाइम शेड्यूल जैसे रहता है वैसा बनाइए। वही सब चीजें हम लोग अपनी वहां पे जो उनको सिखाते कि टाइम कैसे मैनेज करो, पूरा प्रॉपर उनका 8 घंटे का जो नींद है वो भी हो जाता है, उनका खेलने का टाइम भी हो जाता है, और उनका होमवर्क का टाइम भी हो जाता है, और फिर भी उनके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचता है। तो ये I जो agree. पूरा, हाँ, ये जो पूरा टाइम मैनेजमेंट है उससे चलना चाहिए। Correct. अभी रात को आप 2 बजे सोओगे और आप सुबह 11 बजे उठोगे तो क्या टाइम मैनेजमेंट है? कुछ I नहीं। guess habit is a big problem in India. Not Right. only India, I guess maybe Every- it's worldwide, right? Habit Worldwide. मुझे लगता है कहीं ना कहीं because माँ बाप भी आजकल डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, मैक्सिमम टाइम माँ बाप भी मोबाइल पर ही रहते हैं, कहीं ना कहीं समय नहीं दे पाते बच्चे को, बच्चे अपनी तरीके से अपना टाइम निकाल लेते हैं। एंड देन जब भी एग्जाम्स की बारी आती है, जब भी मार्क्स की बारी आती है, पेरेंट्स के अपने एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। Do you think that parents are being blamed for obsessing over exam marks? Actually, I can understand parents very nicely because I'm also a parent. Like, तो वो पेरेंट्स का कहीं ना कहीं ये सोचना कि हमारा बच्चा अभी क्योंकि वर्ल्ड में चल ही यही रहा है ना मैडम, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। आपको अगर अच्छा एक, वही मैं वापस बोल रही हूँ कि वापस एक अच्छा जॉब मिले, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे से पास हो गए, अच्छा आप स्कोर करोगे तो फिर तो ये पेरेंट्स का सोचना कोई गलत नहीं है एक वन वे में। लेकिन आप ये भी मतलब एक बच्चे को भी समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हम पे अननेसेसरी प्रेशर भले ही डाल रहे होंगे, लेकिन वो तुम्हारे रिजल्ट से बियॉन्ड आपको प्यार करते हैं। Correct. तो ये दोनों को समझ के थोड़ा सा एक Balance. हाँ, बैलेंस्ड वे में जाना पड़ेगा। माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हमारा हर एक बच्चा सेम नहीं होता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैम कि जो स्टार्टिंग में कुछ खास पढ़ते नहीं है, लेकिन जब उनको खुद को रियलाइज होने लगता है कि हाँ हमको ये करना है, हमको, तो वो खुद से करने लगते हैं, तो उनको हमको बोलना भी नहीं पड़ता है। तो ये जो उनके अंदर ये डेवलप करना है कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी उनके अंदर कि तुमको खुद से ये करना है, ना कि हाँ अभी मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक बच्चे को बुक लेके बिठा सकती हूँ, मेरे सामने बैठे रहो और बुक खोल के रखो, लेकिन मैं उसको पढ़ा नहीं सकती ना उसको जबरदस्ती। लेकिन पढ़ाने का एक वो उनको बता के एक अच्छी वे में सिखा के तब हम उनके अंदर वो इनकलकेट कर सकते हैं वैल्यूज कि आपको पढ़ना है। दैट इज अ नीड ऑफ एन आर्ट। I believe learning should be fun. अब मैं अपना कहीं ना कहीं being a parent, if I share the experience, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्कूल सेटिंग में भी लर्निंग को फन तरीके से नहीं सिखाया जाता। इट्स जस्ट कि मुझे सीखना है, मुझे जाना है स्कूल, मुझे करना है, मुझे एग्जाम्स अटेंड करना है, मुझे मार्क्स अचीव करना है। डू यू थिंक दैट दिस इज रियल, दिस सिनेरियो इज रियल? एक्चुअली रियल, इन मेनी केसेस इट इज रियल ओनली। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो उसमें पढ़ाई में फन नहीं है। अगेन वो चीज कहाँ पे आ जाती है घूम फिर के, स्किल बेस्ड लर्निंग। तो जब स्किल रहेगी, वो स्किल किसके अंदर रहनी चाहिए? दोनों में, टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट। एग्जैक्टली। तो तभी आपको हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन टीचिंग ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अभी मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, जैसे मैंने आपको बोला मैं मैथ्स टीचर हूँ, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि सुनते ही लोग बोलते नहीं जाने दो, नहीं जाने दो। लेकिन मैं 101% कॉन्फिडेंट हूँ मेरे बच्चों पे। जब मेरे बच्चे बोलते हैं हाँ आज मैथ्स लेक्चर, दे आर वेरी हैप्पी। करेक्ट। नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ मीन्स, लेकिन ये सच्चाई है। मेरे बच्चे हमेशा, और जिसने एक बार मुझसे मैथ्स सीख लिया तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं अभी मैथ्स आप ही सिखा रहे हैं ना, आप ही सिखाओ। एग्जैक्टली माय पॉइंट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अभी हमारे ब्रांचेस है, मतलब 2-3 ब्रांचेस है हमारे, तो हर जगह पे मेरा पहुंचना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है नंबर ऑफ टाइम्स, एंड सम फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑल। तो एन नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग सोचते हैं कि चलो कभी एक आधे दिन के लिए एडजस्ट कर लेते हैं किसी टीचर को, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स रेडी नहीं है। नहीं मतलब नहीं, आप पढ़ाओगे मतलब आप पढ़ाओगे। सो ये कहीं ना कहीं कि ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चे, कुछ तो एक रीजन रहेगा ना। जबकि मैं ऐसा कुछ खास उनके लिए स्पेशल नहीं करती, लेकिन होता है बात बात में एक
मजा एक आता है उनको Correct. पढ़ाने में। हाँ, Yeah, वो I mean it should be कॉन्सेप्ट जो fun. Yeah. हाँ जो फन भी होता है, और कॉन्सेप्ट अगर आप स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट अच्छे से बता रहे हो, ना कि सिर्फ कि हाँ ये फॉर्मूला ये रट्टा मार लो, वो Exactly. नहीं, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप वो कॉन्सेप्ट बच्चों को बताते हैं ना, तो उनको फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। Absolutely. तो वो फॉर्मूला उनको, हाँ ये तो पता है, ये ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसके लिए होता है। Exactly. So concept should be clear, Actually, right? right, जो right. पढ़ाने की जो तुम्हारी स्किल्स होती है, तरीका होता है, बहुत ही सिंपल और अच्छा होना चाहिए, जो हमारे लाइफ के रिलेटेड हो, ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो टिपिकली पढ़ाया जा रहा है। Right. इट शुड नॉट बी द सेम, राइट? इट शुड बी मोर क्रिएटिव, कि बच्चों को जिंदगी भर याद रहे जो पढ़ाई की। हमें किसी को भी याद नहीं है कि हमने बचपन में जो पढ़ा आज कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। You know, where are we implementing geometry? Where are we implementing algebra? No one knows about it. आज के टीचर्स को भी अगर पूछा जाए तो वो शायद यही बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारा सिलेबस है, तुमको रट्टा मारना है इसको। I believe that this should change. जैसे आपने कहा कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों को मजा आनी चाहिए पढ़ाई में। जैसे हमने बात किया, जैसे आपने बोला कि रेडियंस एकेडमी में पीपल चिल्ड्रन वुड लुक आफ्टर यू, राइट? आप ऐसा क्या अलग पढ़ाते हो, या फिर हाउ रेडियंस एकेडमी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एकेडमी, जहाँ पेरेंट्स बच्चे अगर आपके पास आते हैं तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि दिस एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी। स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने आपको बोला भी, स्टूडेंट्स को ना कॉन्सेप्ट सीखना बहुत अच्छा लगता है। वो अलग से क्रिटिकल थिंकिंग, उनको ऐसा हम सब बोलते हैं ना कि आप ये कैसे आएगा, आप ही बताओ, बच्चों से पूछ, आप ही बताओ कैसे आएगा। तो जब उनको वो चीज, और कोई भी अगर उसमें से 4 में से अगर एक जन ने भी आंसर दिया, तो वो चारों के मतलब उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ तो अचीव किया आज। करेक्ट। क्योंकि वो उन्होंने कभी देखा नहीं होता, वो उन्होंने कभी सुना नहीं होता है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा जो रैंकर्स है ना, वो ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं। Exactly. हमारा जो फोकस रहता है ना, वो हर एक बच्चे पे। हम किसी को एवरेज में, किसी को रैंकर्स में, ऐसा हम लोग काउंट नहीं करते। हम सिर्फ रैंकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो हम कभी भी उनको ज्यादा ये नहीं कि उनको ग्लोरीफाई कर दिया और उनको एवरेज वाले थोड़े मतलब इग्नोर हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सब बच्चे सेम, सब के सब विद फन वी आर टीचिंग। करेक्ट। सो टेल अस अबाउट वन स्टूडेंट जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हैज जेन्युइनली मूव्ड यू। एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरे बच्चे ना, कुछ भी उनको अगर समझाओ तो वो इतना सीरियसली ले लेते हैं ना मेरी बात को। आई डोंट नो, मे बी दैट इज गॉड गिफ्टेड ओनली, कि अगर उनको कुछ भी समझाओ ना तो वो लोग इतना समझ लेते हैं कि बस अभी इन्होंने जो बोल दिया ना यही सही है। ऐसा बहुत बार मैंने फील किया, पेरेंट्स के मामले में भी और स्टूडेंट्स के मामले में भी। मेरे पास एक स्टूडेंट था, अभी नाम नहीं लूंगी बिकॉज उसको 9th में थोड़ा री एग्जाम लगा था, मींस 3 टाइम्स ही गेव द री एग्जाम, 3 टाइम्स। ओह माय गॉड। तो होप ही नहीं था उसको कि खुद को भी, बच्चे को, कि क्या अभी उसको फिर आया वो क्लास में और ऐसा उसको फिर समझाया कि ऐसा रहता है, ये रहता है, वो रहता है, मतलब जो भी हमारा बताने का उसको तरीका था, उसको समझा अच्छे से, उसको कोचिंग वगैरह मीन्स दिया, मैंने उसको समझाया, इमोशनली भी उसको मीन्स स्टेबल किया, सब बोला, उसके पेरेंट्स को भी समझाया। पेरेंट्स तो फुली छोड़ देते हैं मेरे ऊपर, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं बोलते कि हाँ हमारे नहीं, कुछ नहीं, आप होना बस हो गया, खत्म करो। वो काउंसलर के पास भी नहीं जाते, बोलते नहीं आप ही करो करके। तो वो बच्चा हमारा 10th स्टैंडर्ड में मीन्स उसने 80+ जब वो लेके आया, तो उसके मीन्स पेरेंट मीन्स उसका रिजल्ट देखते टाइम लिटरली द पेरेंट्स वो क्राइम। और बच्चा भी आज की तारीख में, वो बच्चा अभी कॉलेज में जाता है और अभी भी वो कॉलेज में इतना अच्छा कर रहा है। शायद उसका 1 साल में वो बढ़ गया है, मीन्स उसको डिसिप्लिन करने की वजह से उसका आदत बन गया है। बोलते हैं ना 21 डेज कंटिन्यू करो तो आदत बन जाता है। तो जब वो 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास आता था, 9th में से जब 10th में वो आया, तो वहां पे आने के बाद ना, जब हम उनको एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेते थे, तो बीच बीच में हम लोग उनको गैप देते थोड़ा 15 मिनट का, 1 घंटे के बाद की 15 मिनट चलो आपस में गप्पे मार लो, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लो। लेकिन वो बच्चा अगर अंदर कोई बात कर रहा है तो आके बाहर ऑफिस की साइड पे बाहर बैठ जाता था अकेला। अच्छा। और बोलता था कि नहीं मुझे बस पढ़ना है, मुझे बस पढ़ना है। तो वो बच्चे का वो चीज जब देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे कुछ बोलने से, हमारे कुछ समझाने से किसी की लाइफ चेंज होती है, तो मतलब उससे अच्छा नेम तो हमको आएगा ही नहीं ना। तो रात को सोते हुए तो ऐसा फ्री माइंड होकर सोते कि नहीं, किसी का तो लाइफ चेंज आज किया है। एब्सोल्युटली। वो बहुत अच्छा लगता है। सो ये आपने कब से शुरू किया? जैसे ट्यूसडे आफ्टरनून्स आपके यहाँ पे लाइफ स्किल के सेशंस होते हैं, सो जनरली ये किस तरीके से होता है?
एक्चुअली ये डेली होता है, ये कोई अलग से सब्जेक्ट है नहीं, ये हमारा बीच बीच में कन्वर्सेशन जब भी होता है ना, तभी का तभी हम लोग उसको मीन्स जैसे किसी ने कुछ मार्क्स किसी को कम आ गया या उसको टीम वर्क में कुछ काम दिए, तो हर एक जो भी हमारा एक्शन है हर एक में आपको वैल्यूज चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें रहता है सीखने के। तो हमें हमेशा बच्चों को भी जैसे भी वो कुछ भी बात बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको, ऐसा करना चाहिए था। तो जैसे अभी एक वापस एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एन नंबर ऑफ टाइम जो एक लड़का था, तो वो कुछ तो उदास था या कुछ तो था, उदास ही था वो, सैड ही था, रोया तो नहीं था, लेकिन दूसरा लड़का उसको बोलता है कि ऐसे क्या लड़कियों की जैसे रोता है। ये तो कॉमन है। ये जो कमेंट था ना, ये मैंने उसको ऐसा सोचा, क्योंकि मैं जनरली रोती नहीं हूँ, टचवुड मैं रोती एग्जैक्टली नहीं, मुझे आसानी से मुझे रोना नहीं आता है। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि ऐसा क्यों बोला, कि मतलब लड़कियों के जैसे क्यों, लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रोते, उनको इमोशंस नहीं होते हैं। रोने वाला इंसान कभी कमजोर होता है, ऐसा नहीं होता है वो एक। और ऐसा लड़की बोल के तो जो लड़कियां बैठी है दे फील बैड कि ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हम लोग रोने के लिए बने। तब उनको मतलब ऐसे समझाना कि ये जो चीजें आप बोलते हो ना, कभी भी कहीं भी बोल देते हो। पर मैम ये तो मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा आपको बड़ों को समझाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स खुद आई विश कि मैं बड़ों के लिए भी को बोलते हैं, अपने सन को बोलते हैं कि भाई लड़कियों की तरह मत रोया करो। ये बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि दैट इज ओनली माय क्वेश्चन, क्यों, व्हाई वी लेडीज वी आर जस्ट टू क्राई। एग्जैक्टली लेडीज के जितना एक जो मींस यू कैन बीइंग अ लेडी यू कैन अंडरस्टैंड, जितना प्रेशर हम लोग झेल सकते हैं एक मेल कभी सोच भी नहीं सकता, नहीं झेल सकता है। आप घर अलग संभालोगे, आप किचन अलग संभालोगे, आप ऑफिस अलग संभालोगे, आप रिलेटिव्स अलग संभालिएगा, रिलेटिव आपके हस्बैंड के संभालेंगे आप, जबकि वो रेडी नहीं होते आपके रिलेटिव्स को संभालने के लिए। आर यू गेटिंग? लेकिन फिर भी इतने में हम लोग पूरा अच्छे से मैनेज करते हैं। तो लेडीज रोने की, लड़कियों के जैसा रोना, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा बीच बीच में आती है, तो बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। हाँ जी, तो वो चीजों को हम लोग ऐसा बच्चों को समझा के तभी का तभी, आज के बाद ये वर्डिंग किसी को भी नहीं बोलना, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। करेक्ट। मुझे लगता है ये पेरेंट्स को भी सिखाया जाना चाहिए स्कूल लेवल से, या फिर बचपन से ही, जैसे बच्चे का एज सुन एज अ मेल बॉय चाइल्ड इज बॉर्न, आई गेस कहीं ना कहीं माताएं भी खुद ये वर्ड यूज करती है कि लड़कियों की तरह क्यों रोता है। राइट मैक्सिमम टाइम ये आता है, और उसी की वजह से लड़का रोने से भी कतराता है। करेक्ट, लेकिन वो अंदर ही अंदर मैडम घुटता है। तो रो लिया तो रो लिया, क्या हो गया उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेल है या फीमेल है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको इमोशंस हैं, उसको पूरा हक है अपने इमोशंस दिखाने का। करेक्ट। तो इमोशनल जो एक इंटेलिजेंस है वो भी होना चाहिए ना। रो दिया तो क्या हो गया, मेरे को वही समझ में नहीं आया। तभी मैंने उसको बोला, अगर वो वैसे वो रोया भी नहीं था, वो सिर्फ एक उदास होके बैठा था, लेकिन लड़कियों को जैसा रोता मींस I believe that everyone has right to share their emotions. They can cry, they can be upset, they can be sad, whether it is male or female. Correct. लड़का हो या लड़की, there is a difference in appearance, in nature, but you cannot say कि like that they are not allowed to cry. Yeah, I guess being a mother also, I believe that every mother should consider this. बचपन से ये मत सिखाया करो अपने बच्चों को, स्पेशली मेल चाइल्ड को, कि आप रो नहीं सकते, लड़कियों की तरह मत रो। राइट, रो भी नहीं सकते, a huge emotional impact on a child's brain. राइट, रो भी नहीं सकते, और कोई पर्टिकुलर काम सिर्फ गर्ल्स के लिए है ऐसा भी नहीं होता। जैसे हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हाउ डज दिस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फिट इन विकसित भारत 2047 विजन? मींस एजुकेशन cannot produce only the clever persons. That should be ethical. और बिना मींस एक सिर्फ कमाने के लिए अगर आप कर रहे हो, और अगर उसमें वैल्यू मींस उसमें ईमानदारी नहीं है, या जो भी अब आप कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी करो, अगर आप ईमानदारी से काम नहीं, तो वो सब चीजें ना कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एक कंट्री का डेवलपमेंट एक मींस मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि आधा अधूरा रह जाएगा। तो वो सब हम लोग इंडियंस हैं, हम बाकी कंट्रीज की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर इंडियंस, वी टॉक अबाउट ओनली इंडिया। तो हमको सोशली अवेयर भी होना चाहिए, एथिकली हमको इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, वो सब चीजें हमको लेके चलनी है। हमको सिर्फ अपना, अभी फॉरेन में क्या होता है, फैमिली साथ में नहीं है जो, लेकिन हम
हमारा कल्चर टोटली डिफरेंट है, तो हम अपने कल्चर को उनको देख के हम अपना कल्चर चेंज नहीं कर सकते। हमारा कल्चर है, हमको हमारे कल्चर को साथ लेके चलना है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, तो हमको आई गेस हमारी कंट्री को, हमारे पीएम मोदी जी को, हमारी गवर्नमेंट को, पूरी गवर्नेंस को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट, ताकि वी कैन प्रोड्यूस अ चिल्ड्रन हु हैज not only skills, Great they have character. life skills, they have discipline. Correct. और अगर बच्चे ही वैल्यू बेस्ड होंगे तो मुझे लगता है हमारा जो पूरा कंट्री है, लाइक यू नो, जो विकसित भारत 2047 का विजन है वो इजीली अचीवेबल है। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इफ द यंगेस्ट, अगर आप हमारे यंग्स में ही कुछ इश्यूज आ जाएंगे तो हमारा कंट्री कहाँ पे लाई करेगा। हमको ये चीजें सोचनी चाहिए एज अ टीचर, not only as a teacher, as a human being, as a mother, we everyone have to think about कि अगर हमारे बच्चे कहीं पे लैक कर रहे हैं वैल्यूज के मामले में या कहीं भी, तो हमारा कंट्री किधर लाई करेगा, किधर भी नहीं करे। Yeah, so more emphasis should be given on life skills, soft skills, you know, not only EQ, IQ is also equally important, right? So ma'am, हम value education की बात कर रहे हैं, where does value education fit in विकसित भारत 2047 vision? Value education based education should be priority, and rote learning should be banned in India to make Viksit Bharat in 2047. Very rightly said. Rote learning should not be only banned, I guess it should be out of syllabus, where you know every teacher should know that you know rote learning nahi chalega. Children will answer with their own conceptual learning method. Very rightly said, ma'am. So if you have 5 minutes जहाँ पे आपको एक चांस मिले इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बैठने का, what will be your one demand? There is only one demand to our education minister, that teachers in India should be paid better, and this is a conversation between a teacher and our education minister. Very rightly said. Salary is a big question in India when you talk about teachers' salary. Good teachers will not perceive teaching as a job because they are not highly paid, and you have teachers who are not highly skilled but they are doing job as a teacher just to earn certain money. So thank you so much, ma'am. We had wonderful conversation. We are heading towards our last segment of our show, that is rapid fire round. Yeah, sure. So whatever questions I'm going to ask you, you need to answer in one word. Are you ready for it? Yes, ma'am. Marks out of 10 that today's Indian education system deserves. 6 out of 10. One subject every school should teach but doesn't. Emotional intelligence. Yeah. A student who scores 95% but cheat to get it, versus a student who scores 60% with full honesty, who do you pick for your class? No doubt, 60% with honesty. Rote learning or critical thinking? Critical thinking, of course. The one word you would remove from every report card in India? Average. Yeah. Teaching is a calling or a compromise? What do most teachers feel today? Actually, for many person it is, in the starting it is calling only, but after some time it becomes, many of them have to survive with them. Yeah, it becomes a compromise. Yeah. One thing parents do that unintentionally harms their child's confidence. Constantly comparison. Complete this sentence. Real education begins when? Begins when a child learns without fear and learn with curiosity. Thank you so much, ma'am. We had wonderful conversation, and you rightly said that you know value education should be something which should be prioritized in India. We should ban rote learning in India, which is creating lot of problem in a child. ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंजाइटी में जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एंजाइटी में जा रहे हैं. And to all the viewers, guys, watch this entire episode. Being a parent, being a mother or a father, you should really understand the importance of education. It is not only rote learning, it's not only about marks, it is about your child's life skills, it's about your child value education, it is about what your child will do in your future if he or she is not able to perceive a great mark
but he or she can achieve the real success. Thank you so much. Signing off for today. This is Nirali Pandya. Ek Soch, one idea that changed your life.